तो दोस्तों, आप सभी प्यारे मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से फिर से एक बार जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में जो गवाही शेयर करने वाला हूँ, यह गवाही ना दोस्तों सच में आज सभी को रुला देगी, सबको हैरान कर देगी। आज इस गवाही को सुनने के बाद सभी की धड़कनें बंद हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों यह गवाही सच में इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी है कि शायद ही आप कभी सोच सकते हैं। क्योंकि इस गवाही में आज महान प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखेंगे, आज उसकी सामर्थ्य को देखेंगे दोस्तों। दोस्तों, यह गवाही शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यह गवाही ना एक ऐसे परिवार से निकल कर आई है, एक ऐसे घराने से निकल कर आई है दोस्तों, कि जब प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे देती हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेती हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने लगती हैं, तब ना इनका जो बेटा ही इनकी विरोध में खड़ा हो गया। जी हाँ दोस्तों, इनका बेटा ही मानो ये मेरी दुश्मन है, माँ नहीं दुश्मन समझने लगा। दोस्तों, सच में यह गवाही आज सबको झकझोर कर रख देगी, आंखों से आंसू निकाल देगी। सच में दोस्तों यह गवाही बहुत बड़ी है, और मैं चाहता हूँ कि इस गवाही को कोई भी मिस ना करे, खासकर हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग। तो चलिए देर न करते सब लोग मिलकर पहले बहन की, ये जो बूढ़ी माँ की गवाही को सुनते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबको जय मसीह। मैं नूतन, मैं दुर्ग की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीते परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ अद्भुत गवाही के लिए जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। ये गवाही मेरी है। मेरी शादी 2002 में हुई और परमेश्वर के अनुग्रह और दया से मेरे को एक बेटा हुआ 2003 में। मैं बोरी महाराष्ट्र में रहती थी, वहाँ 200-250 ही घर था। मेरे हस्बैंड पीते थे, नशे में थे, लेकिन शादी के बाद उनका और नशा ज्यादा बढ़ गया और मेरे को बोलते थे अपने भाइयों से पैसा लेके आ, ये लेके आ। मैं पैसा लेके गई कि लकड़ी टाल खोलेगा, लेकिन वो जाके वहाँ दारू दारू निकालने लगा और दारू पीने लगा, और उसका दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और उसी दारू के नशे में मारपीट भी करने लगा, गाली गलौज करने लगा, और इतना ज्यादा नशा करने लगा कि पहले मैं चूल्हा जलाती थी, चूल्हे की लकड़ी से मारता गरम निकाल निकाल के। फिर मैं स्टोव ली, फिर उसका नशे में उसको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था कि वो क्या उठा के मार रहा है। फिर स्टोव उठा के मारने लगता था, गरम स्टोव। स्टोव मेरा कुकर रहता तो गरम कुकर उठा के मारता, बाहर दौड़ाता था मार मार के। करते आधी रात को ही निकाल देता था। वो गांव में पूरा खेती बड़ी था, बिना चप्पल के दौड़ाता, पूरे मेरे पैरों में कांटे चुभते थे, पूरे कांटे, पूरा पैरों से मेरा कांटों से भर जाता। जब वो बहुत ज्यादा पीते थे तो एक दिन मैं प्रेस कर रही थी तो गरम प्रेस उठा के पूरा मेरे यहाँ पे चिपका दिए थे। गरम प्रेस पूरा ये मेरा गल गया था, पूरा हाथ गल गया था, पूरी स्किन निकल गई थी। उसमें बिल्कुल होश ही नहीं रहता था कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे दिन कटता गया। फिर मैं प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट में भी मेरे पेट में इतना मारता था, प्रेग्नेंट के समय दीवार में खड़ा करके मेरे को पेटी पेट में मारता था। और ऐसा हुआ कि जब मेरी डिलीवरी का समय है तो बोले कि बच्चा बचेगा या माँ बचेगी। फिर मेरे को दुर्ग के ही हॉस्पिटल में लेके, फिर मेरा भाई वहां से तुरंत मेरे को सेक्टर 9 लाया, बोले हम रिक्स लेने के लिए तैयार है। खुदा के अनुग्रह से मेरा बेटा नॉर्मल हुआ और आज हम दोनों सही सलामत है। वो गांव में ऐसी होता रहा कि छोटे बच्चे को भी वो मारपीट करना, ये वो मेरे साथ मेरे बच्चे को भी निकाल देता था। मैं मदद के लिए, सहायता के लिए वहां के गांव के सरपंच मुखिया के पास जाती, वो भी ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान ही नहीं देता था, कोई हेल्प नहीं करता था उस गांव में। दिन बीतता गया मारपीट में। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे को खाने को भी नहीं देता था, 2-4 का सामने पान ढेला था, वहां एक काकी बैठती थी, वो चूड़ा उड़ा बेचती थी। मैं वहां जाकर कुछ चूड़ा लेके आती और कच्ची गेहूं खाया करती थी। जैसा तैसा दिन कटते गए। क्या करता था उसको बिल्कुल होश नहीं रहता था। वो कोरी कोरी दारू पीता,
गांजा पीता, उसके नशे भी बढ़ते गए। जैसे जैसे नशे बढ़े उसके अत्याचार करना और ज्यादा उसका बढ़ता गया। मैं छोटा बच्चा, एक दिन मेरा भाई जब गांव में आया तो मेरे बेटे को लेके गया कि यहाँ स्कूल नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, इसका भविष्य क्या होगा करके। 8 महीना का था वो मेरा छोटा बच्चा, उसको लेके यहाँ ध्रुव आ गया। मैं वहां जैसा तैसा उसके साथ चलती रही, दिन कटते गए। फिर 2007 में उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई मेरे पति की, उसको हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर बोला कि इसका लीवर पूरा खराब हो गया है, बॉम्बे लेके जाओ। लेकिन उस समय इतने पैसे भी नहीं थे कि कोई बॉम्बे लेके जाए। फिर पता चला वही हॉस्पिटल में वो खत्म हो गए। मैं फिर अकेली गांव में कैसे रहती। वो घर भी हमारा नहीं था, वो सरकारी का था, सिर्फ हम रह सकते थे, बेच नहीं सकते थे। फिर मैं सोच कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। फिर मैं ध्रुव आ गई अपने मैके। जब वहां से आई तो मेरे में यही टेंशन था, यही परेशानी, बहुत सारी बातें दिमाग में आती सब कि मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, अपने बच्चे को कैसे पालन पोषण करूंगी, क्या होगा। तब भी मेरे को लोग बोले कि इधर जाओ उधर जाओ, तो मैं बहुत बाबा के पास, बैगा लोग के पास गई, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। और मेरी टेंशन बढ़ती गई, और मैं दिन प्रतिदिन मैं एकदम मेरे दिमाग में आता था कि मैं सुसाइड कर लूं। मैं चीटी पाउडर भी खाई, बहुत बार कोशिश भी की, लेकिन खुदा का अनुग्रह कि मेरे को बचा के रखा। और फिर मेरे 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 भाई लोग मेरे बच्चे को स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में डाले। वहां मैं कभी उसको छोड़ने जाती या लेने जाती, जब मैं उस स्कूल में जाती थी तो मेरे को एकदम अलग ही एक शांति मिलती थी, एकदम अच्छा महसूस करती थी मैं, जो शांति मेरे को कभी कहीं नहीं मिली। मैं इतनी जगह भटकी। फिर उसी बीच मेरे को प्रभु का सुसमाचार मिला। एक मेरी बहन पड़ोसी मेरे को बताई कि एक बार जाके देखो। मैं भी सोची हाँ भाई, इतनी जगह तो मैं इधर उधर भटकी हूँ, एक बार चर्च भी जाके देख लेती हूँ। फिर मैं 2015 12 अगस्त को प्रभु में मैं फिर प्रभु के चर्च आने लगी। शुरू में तो 1-2 साल तो मेरा ऐसे ही गया, ऐसे ही निकलता गया। मैं प्रभु में इतना नहीं बढ़ी थी, लेकिन जैसे ही 2017-18 में जब मैं प्रभु में बढ़ने लगी तो उस बीच मेरा बेटा भी बड़ा हो गया, बड़ा होता गया, और वो ही मेरे विरोध में खड़ा हो गया। जब मैं बाइबल पढ़ती पीछे से आता और मेरे को पीछे से ही लात मारता और एकदम गाली गलौज, बात बात में मेरा मुंह को पकड़ लेता था मारने के लिए। मैं फोन में किसी से बात करती, किसी के लिए प्रार्थना करती या कुछ बोलता, लोगों को धर्म परिवर्तन करा रही है करके। बहुत मेरे भाइयों के पास भी शिकायत करता उसको कि इसको घर से निकालो, ये ईसाई बन गई है। मेरे भाई लोग बोले जहाँ जाती जाने देते रहो, घर में खाना तो बना के देती है ना, या कहीं भी जा, हमारा कोई नहीं, इसका जहाँ विश्वास है जा। मेरे भाई लोग इतना विरोध नहीं किया, लेकिन मेरा बेटा ही मेरे विरोध में खड़ा हो गया। जब मैं आराधना करती या कुछ करती घर में तो मेरे को हॉल से पकड़ के कमरे में बंद कर देता था, कुंडी लगा देता था, और जब तक उसको भूख नहीं लगती दरवाजा ही नहीं खोलता था। मैगी खाना, कुछ खाना, तब मेरा गेट खोलता था। कभी किचन में रहती, किचन में ही फोन करती, किसी से बात करती तो फोन उठा के फेंक देता था। ऐसे ही दिन कटता रहा। वो दिन प्रतिदिन उसकी हरकतें बढ़ती गई मेरे बेटे की। और मैं किचन में जब आराधना करती या कुछ भी करती, किसी से प्रभु के बारे में बताती किसी बहन को, तो मेरे को किचन में ही बंद कर देता था और उल्टी सीधी बातें करता था, एकदम पूरा भरा बोलने लगता था। जब मैं देखती उसका आने का समय हो गया तो मैं बाथरूम में चली जाती और बाथरूम में बैठ के मैं प्रार्थना करती थी। कभी बाथरूम में बैठ के मैं वचन पढ़ती थी। मैं कमरे में नहीं जाती थी, क्योंकि जब देखता था कमरा बंद है तो कमरे को पटकता था, जोर जोर से तोड़ता था, दरवाजा को पैर से मारता था। मेरे को निकलना पड़ता था, इसका मैं बाथरूम में चली जाती थी। कभी कभी मैं छत की सीढ़ी में बैठ के बाइबल पढ़ने लगी। अंधेरा रहता था तो मेरे को मोबाइल भी चलाने आया, मैं मोबाइल की टॉर्च लेके बाइबल पढ़ने लगी। कभी छत में जाके प्रार्थना करती थी अपने बेटे से छुप छुप के। वो बात में कुछ रहती भी नहीं थी, जबरदस्ती गलतियां निकाल कर मेरे मुंह को पकड़ता। जब देखता मैं किसी से फोन में बात कर रही हूँ तो एक दिन जूता फेंक के मारा। मेरे नाक से पूरा खून, मेरे घर की सीढ़ी में, हॉल में पूरा खून। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। फिर देखा मेरी माँ की हालत ऐसी हुई है तो मेरे से सॉरी बोलने लग गया और हाथ पकड़ के सोफा में बैठाने लग गया।
फिर देखता मैं किससे और बात कर रही हूँ या चर्च जा रही हूँ, तो फिर वो कुछ ना कुछ मेरे विरोध में बोलता। एक दिन पानी की बोतल, बड़ी वाली फुल साइज की पानी की बोतल थी, उसको उठाया और मेरे को फेंक के मार दिया। मैं उठ ही नहीं पा रही थी, एकदम झुकी हुई थी, मेरी पूरी पीछे की हड्डी दर्द हुआ। मैं ना रो पा रही थी, ना मेरे गले से आवाज निकल रही थी। मेरे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं था कि वैसा क्या हो रहा है। वो दर्द मेरा 15-20 दिन तक बना हुआ था। मैं न झुक पाती थी, न उठ पाती थी, न कोई काम कर पाती थी। यहाँ तक मैं गाड़ी में भी नहीं बैठ पाती थी चलाने के लिए। मेरे को इतनी भारी लगती थी गाड़ी चलाती थी तो। मैं गोलियां खाई तो भी असर नहीं हुआ। मैं मीटिंग अटेंड करती तो थोड़ा देर सही लगता, फिर मेरा दर्द बढ़ गया। जब मैं खुदा को बोली, खुदा इसको क्षमा कर, जैसे ही मैं अपने बेटे के लिए बोली, वैसे ही मैं एकदम तुरंत मेरी पीठ का दर्द चला गया। हाँ, मेरे को ठीक लगने लगा। ये उसकी हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उधर दोस्ती यारी भी उसकी गलत संगत थी। गुटखा वगैरह भी खाता कि क्या, घर आता तो उसके मुंह से बदबू आती। मैंने गुटखा खाया तो तुरंत मेरे मुंह को दबाने लगता था। तेरे को क्या करना है, तेरे को क्या करना है, दीवार में फिर ढकेल के मारता। मेरे भाई के दोस्त लोग भी उसको देखते, उसको भी पता चलता है कि ये इधर उधर जाता है। उधर मेरी बहन भी शिकायत करती कि तेरा बेटा उधर उधर ये करता है। हर रात को 2-2:30 बजे तक फोन में बात करता। मैं बोलती किससे बात कर रहा है, दरवाजा बजाती, फिर वो मेरे मुंह को पकड़ के मारता, बाल खींच के गोल गोल घुमाते था। तेरे को क्या करना है? मेरे को बोलता है कौन से मनुष में नक्षत्र में पैदा हुई है, ईसाई बन गई है तू, चिड़िया है, क्या क्या बोलता था मालूम नहीं, क्या क्या वर्ड बोलता था। ये दिन प्रतिदिन होता गया, बढ़ता ही गया। मैं सोची, उसको मैं बोलती थी, अपने भाई के नाम से बोलती थी कि बताऊंगी। मैं बोलता था बताएगी तो बता, मैं भी बोलूंगा। ये चर्च जाती है, सुबह से निकल जाती है, वही रहती है, उल्टा सीधा ऐसा झूठ बोलूंगा। मेरे को खुद ऐसा बोलता। इसका मैं थोड़ी चुप पड़ जाती थी, लेकिन उसका दिन प्रतिदिन ये व्यवहार बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर एक दिन मैं बोली नहीं, अब मैं इसको बताऊंगी अपने भाई को करके। फिर मेरी बहन भी उसकी सारी बातें बताती कि लड़की को गाड़ी में पीछे बैठा के लेके जा रहा था। मैं उसकी बातें सुन सुन के तंग आ गई। मैं एक ही वचन बोलती थी, तू विश्वास करेगी तेरा घराना उद्धार पाएगा। उस दिन मैं एकदम टूटी हुई थी कि खुदा, मैं अपने कमरे में जैसे ही गई, 1 या 2 मिनट हुआ था, जैसे ही मैं आंख बंद की तो उसके कमरे में देखी एक कोने में दुष्ट आत्मा। और मैं तुरंत आंख खोल के और गेट के पास आई। बोली मेरे खुदा मैं क्या करूं। जैसे ही मैं बोली, उसी मेरे सामने एक दर्शन में देखी पानी, जो पापा जी से बड़ी मीटिंग में भिलाई में कराई थी, वो पानी और तेल देखी। मैं एकदम खुश, मेरा दुख तुरंत आनंद में बदल गया। और पानी लेके मैं उसके कमरे में चिटकी और बोली यीशु के लहू की जय, यीशु की लहू की जय। मैं सच कह रही हूँ, 2 घंटे बाद मैं अपने बेटे को पूरा बदला हुआ देखी। वो तेल को मैं उसके खाने में डालते गई, जो तेल सर पे लगा था उसमें भी मैं तेल मिलाई। जब मैं तेल पानी उसको देते गई, 2 दिन 3 दिन, मैं रोज उसमें परिवर्तन देखती। मैं बहुत खुश। मैं सोची स्कूल कॉलेज की वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो 1 साल भिलाई में जाके कोचिंग करता था। आज वो अमेरिका से वहां से जुड़ गया है। मेरे भाई से भी 50,000 लिया, वहां की ऑफिस से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर में और मोबाइल में वो काम करता है। मेरे को पता ही नहीं था। जब उसका पहली बार पैसा आया 45,000, तब बताया कि मैं मामा से लिया था और मैं यहाँ यहाँ ये काम करता हूँ करके। महीने में 2 बार उसका 14-14 दिन में पैसे आते। उसके बाद से वो पूरा चेंज। अब वो फोन में बात भी नहीं करता, रात भर उसका काम रहता है, मैं आमने सामने बैठी रहती हूँ, उसके सामने मैं आराधना करूँ, वचन पढ़ूं।
कुछ भी करूं, प्रभु से जुड़ी हुई कोई भी बात वो मना नहीं करता, चुपचाप सुनता रहता है, खुद भी गुनगुनाता रहता है। और भी उसके दोस्त लोग भी ये फार्म अगर वाले किसी का नहीं हुआ लेकिन इसका हुआ। मैं खुदा से मांगी भी नहीं, मैं जानती भी नहीं थी कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि वो जॉब करता है, घर बैठे दिन भर घर में ही रहता है, रात में भी वो करता है, दिन में अब जाता भी है कहीं तो आ जाता है। अब उसकी वो दोस्ती भी नहीं रही, गुटखा पान कभी मैं उसके मुंह से अब कभी नहीं सुनी, घर में ही रहता है। और ना कोई लड़की वड़की का चक्कर है, कुछ नहीं, पूरा चेंज। अगर और कुछ बात भी होती है तो तुरंत अदब से आपसे अच्छे से बात करता है। मेरे भाई को कोई पहले वो घूर घूर के देखना, उल्टा जवाब देना, बहुत बुरी तरह से वो बिगड़ गया था। लेकिन अब मामा लोग का भी अपना ध्यान रखता है। मैं अभी तक वो अभिषेक का तेल और पानी उसको पिलाती हूँ और लगाती हूँ उसके कमरे, घर में कमरों में छिड़कती हूँ पूरे रूम में। जब से वो मैं पिलाना शुरू की और उसको देना लगी, उसके खाने में मिला के अभिषेक वाला तेल, खुदा उसका पूरा जीवन बदल दिया, पूरा जीवन। वो आज घर बैठे काम भी कर रहा है, दोस्ती यारी भी नहीं है, सबसे आजाद है वो, और घर परिवार में रहता है। अब कोई नशा वगैरह नहीं करता, कहीं नहीं, समय पे घर पे 8 साढ़े 8 बजे थोड़ी देर के लिए जाता है, आ जाता है, कहीं फालतू जगह नहीं जाता। मैं बन के जाऊंगी तो उसको बता के आऊंगी, वो मेरे को बोलता है ठीक है। भूख भी लगी रहेगी, मैं अगर दुआ प्रार्थना में रहूंगी तो मेरे को कभी नहीं बोलता कि नहीं, कभी यह देखेगा कि खाना बनने में थोड़ा टाइम है तो बोलता है रहने दे, मैं बाहर से खा के मंगा लेता हूँ, घर में ही खाना मंगा लेता है होटल वगैरह से। पूरा चेंज, किसी चीज में ना जिद ना कोई कोई चीज नहीं। खुदा उसको पूरा बदल दिया। अब मैं उसके सामने आराधना प्रार्थना कुछ भी करूं, कुछ भी प्रार्थना किसी से ही मैं बात करूं, कुछ नहीं बोलता, मन की मुस्कुराता रहता है। जब तक मेरी बात खत्म नहीं होती नहीं बोलता। और मेरा काम होने के बाद या दुआ प्रार्थना होने के बाद ही वो मेरे से खाना मांगेगा, बोलेगा अभी कर लो दुआ प्रार्थना, उसके बाद मेरे को खाना देना। कभी कभी तो कहीं जाने वाला होगा या कहीं जाता है तो लेकिन उल्टा मेरे को बोलता है नूतन सिस्टर दुआ में हमको याद रखना। तो खुदा का धन्यवाद देती है अद्भुत गवाही के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस गवाही के लिए उस महान प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इन बहन के जीवन में काम किया, जिन्होंने इस माँ के जीवन में काम किया, माँ की जिंदगी को पूरी तरह से बदला, इनके परिवार को पूरी तरह से बदला, पूरी तरह से इनके जीवन में शांति को स्थापित किया। दोस्तों, आप लोगों ने इस गवाही में देखा होगा किस तरह इस बहन के, इस माँ के जीवन में कितनी समस्या थी, किस तरह इनको जब प्रभु यीशु मसीह में जब ये विश्वास करने लगी तो किस तरह इनके बेटा ही इनके विरोध में खड़ा हुआ था, किस तरह इनके साथ अत्याचार हुआ, किस तरह इनको सताया जा रहा था। दोस्तों, सच में जो प्रभु यीशु मसीह के लिए सताव सहता है, सच में वो धन्य है। वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश जरूर करेगा, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देता है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे हृदय के साथ उसके वचन पर चलता है, सच में प्रभु यीशु मसीह उसे अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार देता है। वो सच में जीवित परमेश्वर है। जिस तरह इस बहन के जीवन में, इस माँ के जीवन में उसने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया, अपनी ताकत को प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, और किस तरह इनकी जिंदगी में जो भी रुकावटें थी, जो कुछ इनके जीवन में समस्या थी, जो भी इनका विरोध कर रहे थे, वो सब लोग बदल गए हैं। वो सब लोग प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह से बदल चुके हैं। आज कोई भी इनके ऊपर सताव नहीं करता है, आज कोई भी इनको भला बुरा नहीं बोलता है। दोस्तों, सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, और जो कोई उस पर सच्चे मन से विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह उसे हर एक दुख से, हर एक संकट से बाहर जरूर निकलता है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह के लिए सताव सह रहे हैं? कमेंट कर कर जरूर बताइए। क्या आप लोगों के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं? कमेंट में जरूर बोलिएगा। दोस्तों, सच में आज जो कोई प्रभु यीशु मसीह को मानता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को, शुभ समाचार को लोगों तक पहुंचाता है, आज किस तरह लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, किस तरह उनको मतलब प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार को फैलाने की रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों,
हमारा प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन है, जीवित परमेश्वर है, उसका काम रुकने वाला नहीं है। चाहे कितने भी विरोधी आकर खड़े हो जाएं, चाहे कितने भी लोग आकर उसको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो काम मनुष्य का नहीं है बल्कि जीवित परमेश्वर का काम है, और जीवित परमेश्वर का काम कोई भी रोक नहीं सकता है। और हाँ दोस्तों, इस गवाही के माध्यम से मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लोगों के ऊपर अत्याचार, उनको तरह-तरह के आरोप, झूठे धर्म परिवर्तन का आरोप, सब तरह के उनके ऊपर लाछन लगाकर उन्हें जेल में उन्हें मारते-पीटते सताते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसा आप लोग ना करें। आप कोई भी ऐसा ना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वो मनुष्य जाति का परमेश्वर। वो इस संसार में जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वो सभी का परमेश्वर है। उसने ही इंसानों की रचना की है। आप लोग बाइबल को पढ़िए दोस्तों, आप लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़िए, आपको सच्चाई मालूम पड़ेगा। वो किसी धर्म या जाति को बनाने के लिए यहाँ पर नहीं आया था। वो किसी धर्म जाति की मतलब बड़ाई करने के लिए नहीं आया था दोस्तों, बल्कि उसने सत्य रास्ता दिखाने के लिए आया है। वो जीवित परमेश्वर मनुष्य जाति को पाप से मन फिराव का संदेश लेकर आया है। आप लोग जाकर प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ें, उसने कहीं पर भी धर्म परिवर्तन के विषय में रखकर कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो लोग आज धर्म के नाम से, धर्म परिवर्तन के नाम से लोगों को सताते, मारते, पीटते हैं, वो बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में काम करे, और हर एक इंसान को न्याय के दिन उसका लेखा देना होगा। इसलिए दोस्तों, सत्य काम करें, पवित्र जीवन जिएं, ताकि जब हम सभी का न्याय हो तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करने पाएँ। दोस्तों, इसलिए एक धार्मिक काम करें, ना कि धर्म परिवर्तन का। ऐसा कुछ भी नहीं होता। धर्म जो है वो मनुष्य ने बनाया, जो मनुष्य यहाँ धरती पे उन्होंने ही सब लोगों ने धर्म को बनाया है, ना कि प्रभु यीशु मसीह ने, ना कि कहीं पर भी पवित्र बाइबल में लिखा है। दोस्तों, धर्म जाति यहाँ परमेश्वर नहीं चाहता है, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि लोग सत्य को जानें, लोग सच्चे परमेश्वर की ओर फिरें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि सत्य मार्ग और जीवन केवल मैं हूँ। यीशु कहते हैं, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग तक नहीं जा सकता है। क्योंकि वचन कहता है कि अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास एक मौका है कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, पवित्र बाइबल को पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ें। वो किसी का धर्म नहीं, बल्कि इंसानों का जीवन को बदलता है, इंसानों की सोच को बदलता है, इंसानों के जो जीने का तरीका है, जो गलत तरीके से वो अपने जीवन में गलत चीज़ें करते हैं, वो सब कुछ एक निकाल कर पवित्र जीवन देता है। वो जीवित परमेश्वर है। दोस्तों, आप लोग जाकर पवित्र बाइबल को एक बार ज़रूर पढ़ें, आपकी सच में जीवन बदल जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ फिर आप लोग से अगली वीडियो में, ऐसी ही अद्भुत गवाही के साथ, अद्भुत टेस्टमनी के साथ। तब तक बने रहिए इस चैनल पे। सबको जय मसीह की। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो ख़त्म करने से पहले, यह गवाही ख़त्म करने से पहले मैं आप लोग से एक विनती करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे ज़्यादातर प्रभु यीशु मसीह से अद्भुत गवाहियाँ इस चैनल पर अपलोड की जाती है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर एक गवाही आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से, इस गवाही के माध्यम से आप सभी को आशीष दे। आमीन।